हेलो एवरीबॉडी। सो आज बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो शुरू करने से पहले ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर लें कि 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ और 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ फोकस करती है बिजनेस के ऊपर, बिजनेस क्या होता है और बिजनेस के टाइप्स क्या हो सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है, वगैरह वगैरह। बट इन क्लास 12th वी फोकस ऑन मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है, वो बिजनेस के अंदर की वो एक्टिविटीज हैं जिससे कि हम अपना बिजनेस स्मूथली रन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट बहुत पुराना नहीं है। हार्डली 100 साल पहले पहली बार एज ए सब्जेक्ट मैनेजमेंट को पढ़ाना शुरू किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि पढ़ करके समझने से ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट को सबसे पहले डिफाइन किया गया था एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अपना काम दूसरों से करवाने की कला को मैनेजमेंट बोला। होता क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम जैसा जानते हैं, कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं जैसे सीईओ, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, डायरेक्टर एक्सेट्रा। अब ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ इन टॉप के लोगों को आती हो। तो इनको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कोई फाइनेंस के लिए, कभी उनको प्रोडक्शन के लिए, कभी मार्केटिंग के लिए। ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट्स को वो इकट्ठा करते हैं और फिर उनकी मदद से वो अपना काम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करवाते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से समझें तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग द थिंग्स डन। आप जो भी टारगेट ले रहे हो उसको पूरा करवाना। धीरे धीरे इस डेफिनेशन में और थोड़े सुधार आए और ये बन गया मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। तो यू कांट बी अ बॉस। आप सिर्फ लोगों को ये बोलो गो एंड डू इट तो गलत हो जाएगा। आपको कहना पड़ेगा लेट्स गो, लेट्स डू इट, यानी कि आप एक लीडर बन जाओ और फिर लोगों की हेल्प से अपने टारगेट्स को पूरा करो। ठीक है। धीरे धीरे मैनेजमेंट को हम एक प्रोसेस की तरह से समझते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, एक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो पूरी प्रोसेस है जो कि प्लानिंग से स्टार्ट हो रही है, जिसका मतलब हुआ टू प्लान मीन्स टू थिंक व्हाट वी कैन डू, टू ऑर्गेनाइज मीन्स टू कलेक्ट द रिसोर्सेज एंड प्लेस देम। हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और फिर अलग अलग रिसोर्सेज को उनकी जगह पर प्लेस कर देते हैं। फिर स्टाफिंग के थ्रू हम उन प्लेसेस पे लोगों को कॉल करते हैं। डायरेक्टिंग के थ्रू हम उसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं। एंड फाइनली कंट्रोलिंग के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो हमने सोचा था प्लानिंग के टाइम वो हुआ कि नहीं। तो मैनेजमेंट असल में एक पूरी प्रोसेस बन जाता है जहां पर सोचने से लेके परफॉर्म करने तक और फिर उसके आगे करेक्टिव एक्शन लेने तक मैनेजमेंट चलता रहता है। ये कभी कभी कंटिन्यूअस भी होता है, क्योंकि अगर जो चीज़ आपने की वो गलती हुई तो उसको दोबारा से परफॉर्म करेंगे, और अगर सही है तो उसको कंटिन्यू वैसे भी रखना ही पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो ये है मैनेजमेंट का मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। देखो, मैनेजमेंट अपना काम दूसरों से करवाने की कला है। तो आप जस्ट थोड़ा सा सोचें कि जब आप दूसरों से काम करवा रहे हैं तो काम से मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव्स पूरा करवाना है। ऑब्जेक्टिव्स इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देन वी हैव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल्सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को जब हम पूरा करते हैं तो हमको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। इफेक्टिवनेस simply means completing the work on time,
आपको जितना टाइम मिला है आपको उसी टाइम के अंदर अंदर अपना टारगेट पूरा करना है, इसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि आप सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान रखेंगे कि कम से कम खर्चे पे आप अपना काम पूरा करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है, मैनेजर्स कभी कभी गलती कर जाते हैं इफेक्टिवनेस के कारण, यानी इफेक्टिव होने के कारण वो एफिशिएंसी को इग्नोर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि टारगेट था कि कंपनी को 1000 शर्ट्स बनाने हैं विद इन अ वीक और उनमें कॉस्ट आनी चाहिए 100 रुपीज पर शर्ट, लेकिन हुआ क्या कि काम पूरा हो नहीं पा रहा था क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा था। तो यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई कि उन्होंने 2 वर्कर को एक्स्ट्रा अपॉइंट कर लिया, तो इससे जो कॉस्ट आई वो पर शर्ट 120 रुपीज आ रही है। काम पूरा हुआ एक ही वीक में, लेकिन 2 नए वर्कर को लाने के कारण हमारी कॉस्ट 20 रुपीज पर शर्ट बढ़ गई। तो यहाँ पर ही इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। दूसरी तरफ एफिशिएंसी का मतलब होगा कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो मैनेजमेंट ने ये सोचा कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो 2 वर्कर निकाल देते हैं, वर्कर को निकाल दिया तो टारगेट पूरा ही नहीं हुआ, कॉस्ट कंट्रोल में आ गई लेकिन आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, यानी हर शर्ट अब 100 रुपीज की बन रही है लेकिन आप 1000 शर्ट्स पूरे वीक में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप एफिशिएंट हो लेकिन इफेक्टिव नहीं हो। तो मैनेजमेंट ये चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों आए। ठीक है, वैसे मैनेजमेंट का ज़्यादा फोकस रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने पे होता है, यानी कि एफिशिएंसी उनके लिए मेन प्रायोरिटी होती है, लेकिन वो इफेक्टिवनेस को भी इग्नोर नहीं करते हैं।